तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ अपने लाइफ के बारे में। और एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, सब किसी के भरोसे मत बैठना, किसी के भरोसे मत बैठना। कोई आपको हेल्प करने के लिए कभी नहीं आएगा बेटा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो शायद जो है ना कुछ लोग आपको हेल्प करना चाहे, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे, आप कहीं जाना नहीं चाह रहे, तो आपको ले जाने वाला कोई नहीं बेटा। और आप जाना चाह रहे हैं तो आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, कोई ना कोई परमपिता है दुनिया में जो हेल्प करता है, जिनके ऊपर अटूट विश्वास हमारा होना चाहिए, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, जिनके प्रति हमें इतना जो है ना विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं किसी बारे में सोचूंगा, किसी चीज के बारे में सोचूंगा तो वो काम होगा। इतना हमें उस पर विश्वास होना चाहिए, परमपिता पर विश्वास होना चाहिए। बाकी सब कुछ आपके हाथ में बेटा, सब कुछ आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊं, एक बार एक साधु महात्मा होते हैं बेटा, एक व्यक्ति उनके पास जाते हैं, उनके हाथ में एक चिड़िया होती है। उन्होंने चिड़िया को बिल्कुल अंदर से मुट्ठी भर के पकड़ रखा था, थोड़ा सा मजबूती से, और जाके महात्मा जी से कह रहे हैं, महात्मा जी आप इतने बड़े महात्मा है, आपका इतना यशो गुण है दुनिया में, इतना आपका जो है ना ख्याति है, आपके पास दूर दूर से लोग आते हैं, बस एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दे दो महात्मा जी, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप वाकई इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े महात्मा है, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े तपस्वी है, इतने बड़े सन्यासी है। सिंपली आप मुझे केवल ये बता दे कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई है। सिंपली इसका जवाब दे दे प्रभु, मैं आपके चरण पकड़ लूंगा, आपको मान जाऊंगा कितने शक्तिशाली आप, आपके देवत्व को मैं स्वीकार कर लूंगा। अब महाराज जी ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, भाई जो चिड़िया है ना तेरे हाथ में, वो फिलहाल तो जिंदा है, लेकिन जैसे मैं ये बोलूंगा ना जिंदा है, तो आप उसको ना दबा के मार देंगे, और जैसे मैं बोलूंगा कि नहीं वो तो मरी हुई है, तो आप ना उसको छोड़ देंगे। तो अब ये जो छोटी सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। महात्मा जी ने बड़ा सटीक तरीके से सही जवाब दिया, ये बेटा चिड़िया नहीं है, ये आपका खुद का, आप खुद है, उसमें आपका भाग्य, किस्मत, फ्यूचर, लक, जो भी आप उसको मानते हैं, वो आपके हाथ में है। उस चिड़िया की तरह आप चाहोगे थोड़ा सा जोर लगा दोगे ना, तो मतलब आप चाहोगे तो उसको मार दोगे, आप चाहोगे तो उसको उड़ा दोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, कोई नहीं आना, ये कलयुग है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो आप चाहे जैसा कर सकते हैं बेटा। हाँ, है वो परमपिता जो मदद करता है उन लोगों की जो आगे बढ़ते ही रहते, हिम्मत हारते ही नहीं है, खूब कोशिश करते हैं। और आप जब तक अपने आप को, क्योंकि आप चाहते हैं कि दुनिया सुधर जाए, हिंदुस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है, सारे चाहते हैं सब सुधर जाए, बस मेरे अलावा। मैं गलत काम कर सकता हूं, मैं बेईमानी कर सकता हूं, मैं चीटिंग कर सकता हूं, मैं दुराचारी हो सकता हूं, मैं पापी हो सकता हूं, लेकिन बाकी दुनिया सुधर जानी चाहिए, घर में सब सुधर जाने चाहिए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी बेटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी पत्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे माता पिता बहुत ईमानदार होने चाहिए, सब ईमानदार होने चाहिए, बस चीटिंग मैं ही कर लूं। भाई जब तक आप नहीं सुधरेंगे ना, कोई नहीं सुधरने वाला। आप दुनिया के एक अटूट भाग है, आप सुधर जाएंगे तो धीरे धीरे दुनिया, क्योंकि अपने आप को सुधार लिया तो सारी दुनिया सुधर जानी है। हम दीपावली के दिन जब दिन या शाम को जब दीपक जलाते हैं, तो हम लोग जब दीपक जलाते हैं उसके थोड़ी देर बाद में जाके ऊपर छत पे देखते हैं तो सारी दुनिया दीपक जला रही होती है। जब हमने खुद के यहाँ रोशनी की, हर व्यक्ति ने खुद के यहाँ रोशनी की, हर घर में जब खुद लोगों ने रोशनी की तो पूरी दुनिया रोशन हो गई। बस यही कहानी है। आप चाहते हैं मैं नहीं सुधरूं, बाकी दुनिया सुधर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको सुधारना ही पड़ेगा। और आपकी जो, मैं कई बार कहता हूं, छोटी छोटी जो आदतें हैं ना बेटा, ये आपकी जिंदगी तबाह करने वाली है। हमें लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, हमने किसी को कुछ भी बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, हमने कुछ भी उठा के किसी का ना कुछ भी उठा के खा लिया, कहीं से जेब में डाल दिया, कुछ भी उठा के छोटी सी चोरी कर ली, जहां मौका मिला वहीं झपट लिया, जहां क्वेश्चन आंसर दिख गए वहीं से टिक लगा के और पूरे में से पूरे नंबर लाके आईसीआर को टॉप कर लिया, या इधर से पूछ लिया उधर से पूछ लिया फिर टॉप कर लिया। एक तो जो ऐसा कर रहे हैं ना बेटा, वो ये मान लेना 250 रुपए के इनाम जो है ना, वो आपकी जिंदगी तबाह कर रहा है बेटा। आप इधर से पूछ रहे, दीदी से पूछ रहे, भैया से पूछ रहे, वो आपकी मदद कर रहे हैं। एक तो जो दीदी और भैया बता रहे हैं ना, वो दीदी और भैया उन छोटे बच्चों की नजर में गिर जाएंगे बहुत बुरी तरह से, कि मेरी दीदी आज उनको सही लग रहा है, ये सही है, लेकिन आने वाले टाइम में वही दीदी बुरी लगने लग जाएगी कि जो बचपन में मैं किसी काम को करता था, दीदी मुझे ना अनैतिक तरीके से मुझे जो है ना सिखाती थी कि आप ऐसा कर लीजिए। बेटा यहाँ से कभी आपने देखा आज तक किसी बच्चे ने टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया हो, जबकि यहाँ कम से कम 5 ऐसे बच्चे जो लगातार टेस्ट दे रहे हैं।
कभी उनका रैंक आता है 56, कभी आता है 100, कभी आता है, आज शायद मेघना का 18 आया, उसने कहा मेरे पापा रैंक देखो 18 उनका रैंक था। तो आप सोचिए, जब भी आप भाई हमें आपको क्या क्या पता लगेगा आपको, हम आराम से यहाँ क्वेश्चन हल करवा दे, भाई बैठ भाई कर ले, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि मुझे पता है ऐसा करके मैं 2 मिनट के लिए हो सकता है अपने बेटे बेटियों की नज़र में हीरो बन जाऊंगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आगे चल के वही बच्चे मुझे गालियां देंगे कि मेरे पापा ना कितने बेईमान आदमी थे, कितनी चीटिंग मुझसे करवाते थे। ऐसे आप में से कई बच्चे कर रहे हैं बेटा। उनको हेल्प कर देती दीदी, उनको हेल्प कर देते भैया, उनको हेल्प कर देते हैं, कोई भी घर में होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो बड़ा गलती कर रहे हैं बेटा। वो उनकी नज़र में जो जिसके आप मदद कर रहे हो, आज तो आपको बड़ा नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपसे नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, महत्वपूर्ण आदतों को आप बिगाड़ रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप, और एक दिन वो आप उनके लिए खलनायक बन जाएंगे। ऐसी गलती मत करो बेटा। ईमानदारी से कोई सब हर समय आपको वॉच किया जा रहा है, हर समय आपको देखा जा रहा है, हर समय आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, और आपको ही करना है जो करना है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब खुद ही नहीं सुधर पाए तो कभी भी उम्मीद मत करना कि बाकी दुनिया सुधर जाएगी, आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी, क्योंकि आप सुधरेंगे ना, आपको चेंज करना पड़ेगा बेटा। किसी न किसी को किसी न किसी पीढ़ी में बलिदान देना होता है, त्याग करना होता है, अपने आप को सुधारना होता है, तभी आने वाली पीढ़ियां सुधरती है, आने वाली नस्लें सुधरती है। नहीं तो आने वाली नस्लें बेटा बर्बाद हो जाती है। 2 नंबर का जहां पैसा आता है, जहां मेहनत से नहीं कमाते हैं, उनकी संतानें बेटा बर्बाद हो जाया करती है, उनकी संतानें कहीं काम की नहीं रहती है। इसलिए अच्छा करो, ईमानदार बनो। हो सकता है आप जो त्याग करेंगे वो आपके आने वाली पीढ़ियां उसके लिए जय जयकारे आपके लगाएंगी, वो आराम से जिएंगी, आपको धन्यवाद देंगी। वो किसी के आगे ना, मैं कल भी कह रहा था, हाथ नहीं फैलाएंगी। तो जब तक आदमी अपने आप को ठीक नहीं करेगा, पूरी दुनिया कभी ठीक नहीं होने वाली। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, कोई नहीं सुधरने वाला। जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, कोई नहीं बदलने वाला। और ये छोटी छोटी बातें ही, क्योंकि किसी को तो करनी पड़ेगी, आप नहीं करेंगे ना तो आप भी भुगतेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। नेक्स्ट जनरेशन वो भी नहीं कर पाई तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन भुगतेगी, और ये भुगतते ही रहेंगे। हम बिल्कुल रेंगते ही रहेंगे धरती के ऊपर, क्योंकि आदतें बेटा महान बनाती है। जब आदतें सही होने लग गई, आदमी के विचार सही हो गए, सोच बड़ी हो गई, तो इसके बाद में तो वो तूफान ही बन जाता है, आगे ही चला जाता है। इसलिए बदलिए बेटा अपने आप। आदमी अपने आप को जब बदलता है ना, व्यक्ति अपने आप को बदलता है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, अपने फादर के पास जाता है, बार बार कहता है, पापा आओ मेरे साथ खेलो, पापा आओ मेरे साथ खेलो, मुझे ना आपके साथ लूडो खेलना है, या जो भी कोई गेम। पापा, उन्होंने कहा बेटा मैं अभी थका हुआ हूँ, आप थोड़ा सा प्लीज बाद में आना। नहीं पापा, मैं आपके साथ खेलूंगा, प्लीज आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा तू भाई थोड़ा सा चला जा बेटा, मैं परेशान हूँ, मैं थका हुआ, ऑफिस से आया हूँ, दिन भर से काम करके बड़ा थकान, थोड़ा सा मुझे रेस्ट करने दे। मैंने कपड़े चेंज किए, मैं चाय पीऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, अखबार पढ़ूंगा, सुबह अखबार भी नहीं पढ़ पाया। बोला नहीं पापा प्लीज आप आओ मेरे साथ खेलो, पापा प्लीज प्लीज। बच्चों को नहीं पता होता पापा किस दुख में है, किस दुविधा में है, किस परेशानी में है। वो छोटे बच्चे तो पापा आओ प्लीज खेलेंगे, हम साथ लूडो खेलेंगे, ये खेलेंगे। अब पापा को लगा ये बिल्कुल ही नहीं मान रहे, तो फाइनली उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने पास में ही एक मैप पड़ा हुआ था, नक्शा पड़ा हुआ था, उन्होंने ना उसको फाड़ के, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हुई कॉमन स्टोरी खूब चलती है, पापा ने उसके फाड़ के टुकड़े कर दिए, काफी सारे टुकड़े कर दिए, और ले जाके बच्चे को बोला ठीक है बेटा मैं आपके साथ खेलूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये ले जाओ और इसको सही जोड़ के ले आओ। अब एक छोटा बच्चा 5 साल 10 साल का बच्चा, वो नहीं जानता नक्शा क्या होता है, वो नहीं जानता कहां पर यूरोप है, कहां पर अफ्रीका है, कहां पर जोहानिसबर्ग है, कहां पर श्रीलंका है, कहां पर भारत है, कहां पर भूटान है, तिब्बत है, नेपाल है, चाइना, अफगानिस्तान, उसको नहीं पता। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद में वो नक्शे को जोड़ के वापस पूरा परफेक्ट जोड़ के पापा के पास आ जाता है। बोला पापा नक्शा तैयार है, आ जाओ लूडो खेलेंगे। पापा ने कहा यार क्या कर दिया भाई, तूने तो चमत्कार कर दिया, लूडो खेलने के लिए तूने इतना जल्दी कैसे कर दिया, समझ में नहीं आया। इतने नक्शे को जिसको मैं भी नहीं जोड़ सकता, दुनिया का बहुत बड़ा आदमी भी नहीं जोड़ सकता, बहुत बड़ा जो जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज होती है वो भी इतना जल्दी नहीं जोड़ सकते 10 मिनट में। आपने मैप के टुकड़े टुकड़े थे, उसको करेक्टली कैसे जोड़ दिया। तो उस बच्चे ने बड़ा प्यार से जवाब दिया, उन्होंने कहा पापा मुझे नहीं पता कहां पर है श्रीलंका, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर इज श्रीलंका, वेयर इज अफगानिस्तान, वेयर इज न्यूयॉर्क, वेयर इज इंग्लैंड, वेयर इज लंदन, आई एग्जैक्टली डोंट नो। लेकिन पापा आपने ध्यान नहीं दिया, आपने तो ऊपर का नक्शा ही देखा था, उसके नीचे ना एक आदमी का फोटो बना हुआ था, एक आदमी का फोटो बना हुआ था। जब मैं नक्शे को जोड़ रहा था तो मुझे नहीं पता अफगानिस्तान कहाँ है, जापान कहाँ, पाकिस्तान कहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है पापा कि आदमी का नाक कहाँ होता है, कान कहाँ होता है, हाथ कहाँ होता है, पैर कहाँ होता है, उसका गर्दन कहाँ होता है, बाल कहाँ होते हैं। तो मैंने तो केवल पापा ना पीछे उसको उल्टा किया मैप को और उस आदमी को जोड़ दिया, और एग्जैक्टली अपने आप ही उधर से दूसरी साइड से ना मैप जुड़ गया पापा, एग्जैक्ट जुड़ गया, सही जुड़ गया, और अपने आप ही मैप तैयार हो गया। और
सिंपली पापा को लगा यार मैं कहा, मेरी तो इधर कहीं नजर गई नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज पापा को मिल गया था, बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को मिल गया था इस स्टोरी से। और ये मैसेज ये था कि जब आप किसी मैन को परफेक्ट बना देंगे, किसी मैन को सही कर देंगे, किसी आदमी को सही जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा संसार मीन्स पूरा मैप ही सही हो जाएगा। मीन्स जब आदमी सही हो जाएगा, इफ ए मैन इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, सॉरी, इफ मैन इज ए करेक्ट देन वर्ल्ड विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। एक आदमी सही हो गया, पूरी दुनिया ही सही हो गई। बस यही कहानी है। आप बदलेंगे अपने आप को बेटा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा, हम लोग, सॉरी मैं शब्द गलत यूज कर रहा हूं, हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप चेंज करेंगे बेटा अपने आप को, चेंज करेंगे अपने आप को। आज के बाद में नहीं करना बेटा ऐसे, भाई कोई गलती नहीं करनी, देखे या नहीं देखे, हमेशा ईमानदारी से काम करना है, हमेशा ईमानदारी से मेहनत करनी है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। और कभी भी चीटिंग करने वाले कभी कामयाब नहीं होते बेटा, कभी भी नहीं होते। और हो भी गए ना तो जिंदगी में उनकी आत्मा कभी उनको माफ नहीं करती है, उनकी आने वाली पीढ़ियां जो है ना वो बर्बाद हो जाती है बेटा। इसलिए हमेशा ईमानदारी से खूब मेहनत करो, करने तो जो करता है जैसे। हालांकि कई बार लगता है कि यार वो चीटिंग करके जो है ना वो ऐसा कर गया, वो अच्छा कर गया, नहीं होता बेटा अच्छा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है इधर उधर से करके, लेकिन वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही बाहर निकल जाते हैं या डिग्री रेंग रेंग के कर पाते हैं और बाद में घर बैठ जाते हैं। क्योंकि तैयारी किए बिना जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए ये जो बेसिक कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए नीट का जो एग्जाम होता है उससे पहले का जो कोर्स आप करके बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे तो ही आप जो उसका MBBS वाला कोर्स होगा वहाँ सफल हो पाएंगे। ICR की पूरी तैयारी कर पाएंगे तो ICR का जो आगे चल के एडमिशन होगा वहाँ सफल हो पाएंगे। जेट के अगर आप पूरा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ईमानदारी से करके जाएंगे तो आप BSc एग्रीकल्चर में या BSc जो भी हॉर्टिकल्चर जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ अच्छा कर पाएंगे। और आप यूं ही जल्दीबाजी में इधर उधर कर करा के अगर मान लो कहीं वो आप, तो बेटा आप देख लेना, आपको खुद को लगेगा बड़ी गलती मैंने कर दी भले ही। क्योंकि साल खराब होना गलत नहीं बेटा। बच्चों से मैं एक बात कहता हूँ, साल खराब होना गलत नहीं है, कई बार 2 साल भी खराब हो जाते हैं, गलत नहीं है बेटा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मेरे साथ एक स्टूडेंट थे छीतर जी, शायद मुझे सुन भी रहे होंगे। छीतर जी परिहार साहब थे यहाँ के, बहुत ही, तो वो मेरे से, हम दोनों साथ पढ़ते थे, हम दोनों ने सीनियर साथ किया था। बासिंगपुरा के रहने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे उनको, बहुत बड़े, आज बहुत बड़े पद पे हैं। तो छीतर जी परिहार का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने पहली बार में सिलेक्शन, उस समय इतनी कॉलेजेस नहीं थी हमारे टाइम में, हमारे टाइम पे 5 या 6 कॉलेज पूरी थी। तो उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, उनका उदयपुर हो गया। मैंने पहली बार एग्जाम दिया, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझता था उस जमाने में। मैंने पहले, हमारे टाइम में क्या था, 2 ही सब्जेक्ट लेने होते थे, एक एग्रीकल्चर और उसके साथ आप चाहे बायोलॉजी ले लो, फिर केमिस्ट्री की जरूरत नहीं थी, या केमिस्ट्री ले लो बायोलॉजी की जरूरत नहीं थी। तो थोड़ा ज्यादा ही डेढ़ होशियार था। तो मैंने क्या किया, बायोलॉजी, उसके एग्रीकल्चर के साथ केमिस्ट्री ले ली। मैंने कहा यार बायोलॉजी तो सभी ले रहे हैं, अपन तो वो लेते हैं। और मुझे आज भी याद है जब मैंने जेट का एग्जाम देके बाहर निकला, एक्चुअली मुझे एक ही क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ रहा था, क्योंकि उस समय ना कोई कोचिंग की व्यवस्था थी ना कुछ और था। मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना, आपको भी आता होगा, यूरिया। उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता था। छीतर जी ने क्या किया, उन्होंने, वो सारे लोग जो अच्छे इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर लिया, बायोलॉजी लिया। छीतर जी का एडमिशन हो गया उदयपुर, हम रह गए पहली बार में। अब दूसरे साल हमने तैयारी की, हमने भी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के कमरे पे रह के तैयारी की। उस समय कोचिंग वगैरह नहीं थी। कोचिंग तो सबसे पहले अगर राजस्थान में किसी ने शुरू की थी तो वो राजधानी एजुकेशनल ग्रुप, उसके साथ साथ NSA जयपुर, और एक हमारे साथ थे, हमारे सीनियर थे गोगराज जी, हम तीनों ने मिलकर साथ की थी। गोगराज जी के बाद में उस कोचिंग को रामस्वरूप जी बाना साहब ने संभाला था। तो वो उस समय देवाराम जी सिवरान, ये मतलब बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन जो उस समय 3 या 4 जो हमने साथ साथ शुरू किया था। उससे पहले श्याम सिंह जी थे, लेकिन वो उनका जो था ना वो इतना, वो सिर्फ अपना जो है ना, कुछ बच्चे जो है उनका बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है श्याम सिंह जी बारेड़ साहब। एक्चुअली तो उनको हम जन्मदाता मानेंगे क्योंकि कोचिंग सबसे पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन प्रोफेशनली हम लोग 3 या 4 लोग सबसे पहले आए थे। तो उस समय हमारी तैयारी की व्यवस्था थी नहीं, जब हम पढ़ते थे, हमने शुरू किया तब तो चालू हो ही गया था। तो उस समय फिर हमने, तो सेकंड बार बहुत अच्छा रैंक आया, 3rd पोजीशन था और 42 था ओवरऑल पूरे में, और जॉबनेट सेंटर वालों में 3rd पोजीशन था। लेकिन साथ साथ एक मैसेज भी मिल गया था कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। कई बार जो डिसीजन होते हैं ना वो जल्दबाजी में, या कई बार डेढ़ होशियारी जो होती है आदमी की बर्बाद कर देती है। अब हुआ क्या, देखिए मैं कहानी आपको बता रहा था छीतर जी परिहार साहब की। उनका एडमिशन पहली बार में उदयपुर हो गया, लेकिन वहां उनको सूट नहीं हुआ, वहां उस समय उतनी दूर रहना, तो उन्होंने बीच में उसको छोड़ दिया। अब दूसरे साल उनका सिलेक्शन जो है ना वो जॉबनेट चाह रहे थे, क्योंकि जॉबनेट बिल्कुल बासिंगपुरा से पास में है। तो सेकंड ईयर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं बाहर हो रहा था, उदयपुर इधर चिमनपुरा वगैरह, तो उन्होंने फिर लिया नहीं। अब कहाँ, तो मेरे साथ थे पहले, फिर मेरे सीनियर हो गए, उनका उदयपुर हुआ, मेरा नहीं हुआ। दूसरी साल फिर मेरा हो गया, उनका नहीं हुआ, तो मेरे जूनियर हो गए। अब वो सोचिए आप, जो स्टूडेंट उदयपुर एडमिशन लेके वहां से छोड़ रहा है जॉबनेट के लिए, फिर उसके बाद जॉबनेट नहीं हो रहा, तीसरे साल में जॉबनेट हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वो जो छीतर जी है वो एग्जैक्टली मुझे लग रहा है साइंटिस्ट या मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे है।
तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना 2 साल। अब उनके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके साथ या मेरे साथ भी होंगे जिनके इतना धैर्य था नहीं, उन्होंने कहा नहीं साल खराब नहीं होनी चाहिए। आज भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ साल खराब नहीं होनी चाहिए, और चाहे आप गलत जगह कचरे में जाके चले जाए। मतलब लोग ये सोचते हैं साल खराब नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साल खराब नहीं होनी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं आप आज साल बचा लेंगे। मान लेते कोई बच्चा जैसे प्राइवेट में ले लेता है, उसके पापा ने कहा साल खराब नहीं होनी चाहिए, उसके दादाजी ने कहा साल खराब नहीं होनी चाहिए, नाना जी भी कह रहे हैं साल खराब नहीं होनी चाहिए। अरे भाई साल आज बचा लो, आप आज बचा लो, सिलेक्शन दिला दो उसको कहीं ऐसी वैसी कहीं भी कैंपस में, और वहां पढ़ाई नहीं होती है, वहां टीचर अच्छे नहीं है, और वो बीएससी की डिग्री करके फिर 10 साल घर पे बैठ जाएगा। 1 साल की वजह से 10 साल गई उसकी। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेटा। जब तक आपको टॉप कैंपस नहीं मिले तब तक मेरे हिसाब से मेरा जो व्यक्तिगत राय है एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई फीस टाइमली आ जानी चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत अदरवाइज न ले, कोई अगर इंस्टीट्यूट वाला जुड़ा हुआ है तो कोई कॉलेज वाले जुड़े हुए तो, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा साल इंपॉर्टेंट नहीं बेटा। आज हितर जी अगर उस समय सोचते कि मेरी साल खराब हो रही है तो शायद वो अच्छा नहीं कर पाते, कहीं बीएससी करके हो सकता था वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन आज टॉप बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े, उनका वो जबरदस्त सुपर है। मुझे पता है वो एग्जैक्टली मुझे इन 2-4 साल में बात नहीं हुई, लेकिन उस समय उनका बहुत टॉप सिलेक्शन वहां हुआ था। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको अपने आप को, इफ ए मैन इज करेक्ट देन वर्ल्ड विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। अपने आप को सुधारिए, दुनिया सुधर जाएगी। अपने आप को अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं, बाकी दुनिया को सुधारना चाहते हैं, कभी दुनिया नहीं सुधर पाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं नहीं सुधरूं बाकी दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन आप जब सुधरेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, ऐसे सारे लोग अपने आप को सुधारेंगे तो ये दुनिया सुधर जाएगी बेटा, सारी दुनिया बदल जाएगी। एक छोटी सी एक और बता देता हूँ। एक बार एक राजा थे, वहां पर उनका राज्य था, और वहां पर एक प्रलय, चूंकि जुड़ी हुई बात है तो मैं नहीं चाहता कि वो रह जाए, तो वहां पर ना एक महामारी फैल गई। तो महामारी फैल गई तो काफी बड़ी दिक्कत हो गई। राजा जो थे वो रात दिन चिंतित रहने लगे, क्या हो गया, मैं कैसे करूं इस जनता के लिए। जनता को बड़ा प्यार करते थे वो, और जनता भी अपने राजा को बहुत प्यार करती, लेकिन महामारी जैसे अभी चल रहा है कोरोना, ऐसी महामारी आ गई तो क्या करें ऐसी हालत में। तो उनको कहीं सपने में रात को एक दिन ईश्वर आते हैं और बोलते हैं भाई आपके शहर के बीचों बीच जो कुआं है, आपके राज्य के बीचों बीच जो कुआं है, उसके अंदर अगर हर गाँव वाला एक दूध की बाल्टी डाल दे तो इस महामारी से बच सकता है। तो अब राजा थे, उन्होंने घोषणा करवा दी भाई सुबह रात को जो है ना सारे लोग जाएंगे अंधेरे के अंदर और सारे लोग दूध डालेंगे, और दूध डाल के ना सारे दूध डालेंगे तो उससे महामारी चली जाएगी। ऐसा मुझे भविष्यवाणी में सुनने को मिला है। अभी हो सकता है काल्पनिक कहानी हो। अब वहां पर सब लोग थे, लेकिन एक बुढ़िया थी। उन बुढ़िया ने सोचा सारे लोग तो दूध डालेंगे ना, मैं तो पानी डाल देती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने बाल्टी उठाई और सुबह 4 बजे 5 बजे सुबह जल्दी अंधेरे में जा रही और जाके डाल के आ गई। ईमानदारी भी दिखाई, लेकिन चीटिंग भी वो कर गई। और उसने लगा सारे लोग तो डाल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, एक बाल्टी से क्या फर्क किसी को दिखने वाला है। राजा ने जब जाके देखा तो सुबह पूरा का पूरा कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध का नामो निशान नहीं था। क्योंकि जैसा उस बुढ़िया ने सोचा ना, वैसे ही बाकी गांव वालों ने सोचा यही गलती कर रहे हैं हम लोग, हम यही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम हमारे से क्या फर्क पड़ेगा, मेरी छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा, मेरी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा अगर एक गलती मेरे से हो जाएगी तो। लेकिन बेटा आपकी गलती ही बड़ी गलती है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस गलती को तैयार बैठे वैसा ही करने के लिए। तो मुझे लग रहा है शायद अपनी बात आज बढ़िया हो गई है जीवन में आगे बढ़ने के बारे में, अपने आप को सुधारने के बारे में। सुधारो बेटा, कोई नहीं आएगा आपको कहने के लिए। चेंज करो अपने आप को, काफी अच्छा करने के बारे में सोचो बेटा। और फिर से कल मिलने वाले हैं आपसे फिर इसी समय, कल एग्रीकल्चर के साथ मिलेंगे। हिंदी जीके को फिर से हम नमस्कार अलविदा यहाँ से कहेंगे कुछ समय के लिए, और उन बच्चों को भी सॉरी बोलेंगे जो हिंदी और जीके जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी और जीके में वो अच्छा करते हैं। और कल फिर आपसे मिलेंगे, अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे प्रोग्राम खत्म हो उसके ऊपर आप अपनी कमेंट करें, टेलीग्राम पे जुड़ जाए, क्वेश्चन हल करें बार बार। क्वेश्चन से ज्यादा निखार आता है बेटा, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। कई सारे ऐसे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पता नहीं कहाँ वो किस समय वो क्या व्यवस्था उनके पास, मोबाइल नहीं है या क्या है। बाकी मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े, जो यहाँ पढ़े हुए वो भी, जो और बाकी बच्चे जो अच्छा करना चाहते हैं वो भी, और आप भी बेटा इसमें सहयोग करें, अच्छा करते रहे। और फिर मिलेंगे कल से एग्जैक्ट 7:30 PM पे। देखते रहिए टेलीग्राम को बार बार। क्वेश्चन तो नहीं डल गए तो उनको सोल्व कीजिए, उनको लिखिए बेटा, आंसर उनके लिखिए, अभी पढ़े हो आराम से। उनको छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक उनके नोट्स बना ले, उनको मोटा मोटा लिख ले, और अच्छा करते रहे, टेस्ट देते रहे, टेस्ट के हिसाब से पढ़ते रहे। कल एग्रोनॉमी के साथ आपसे मिलने वाले हैं, फसलें भी आएंगी, जनरल एग्रोनॉमी भी आएगी और जनरल एग्रीकल्चर भी आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सब्बा खैर, खुदा हाफिज। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जीवन में आगे बढ़ाए, परमपिता आपको सही मुकाम दे और ईश्वर आपको सही जगह ले जाए। प्रणाम, नमस्कार, राम राम साहब।